सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, सत्य पुरुष कबीर साहिब के और कमाल साहिब के आज आपको रेखता अर्थात करके सुनाते हैं इसी प्रवचन में। कमाल साहिब का रेखता है, खोज करो निज ज्ञान की और चढ़ जाओ गिगन मंजार। खोज करो निज ज्ञान की, चढ़ जाओ गिगन मंजार। अविगत अनहाद शब्द बरसे और बरस रहा निर्धार। सोवत बूंद को ले ले प्राणी, मिट जाए कर्म अंधेरा। कहे कमाल कबीर का बाल का, वह नहीं काल का डेरा। हे प्रिय सज्जनों, सत्य शब्द का स्मरण करके और उनके भजन और उनका स्मरण और उनका विवेक करेंगे और अनहाद नाद सुनिए मंडल में गूंजता है, वहां अमृत बूंद बरसती है, वह जल पीते हैं। हे प्रिय सज्जनों, तो उनसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय सज्जनों, सर्वे ही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है और उसे कोई बंधन बंध नहीं सकते, किसी बंधन में वो लिपट नहीं सकते हैं। कमाल साहिब कबीर का पूर्ण शिष्य था। हे प्रिय सज्जनों, नाम रति अनमोल ज्ञान घट में देख कर देखो। नाम रति अनमोल ज्ञान घटा में देख कर देखो। विवेक वृत्ति विचार अपने आत्मा में परख कर देखो। शुद्ध वृत्ति शुद्ध ज्ञान सत की सैन से परलेखो। कहे कमाल कबीर का बाल का, अनहद धुनि अगम में देखो। हे प्रिय सज्जनों, ये सारी बातें सत की है। जहां अनहद की धुन गाज रही है, अनहद धुन बाज रही है, अनहद शब्द की धुन गाज रही है और उसी धुन के अंदर सर्वे ही वस्तु सिद्ध भरी हुई है और उसी वस्तु को जानना और पहचानना ये हमारा काम है। ज्ञान विवेक में वृत्ति खोज के सैन शब्द की ध्यान ही धरो। सुनिए मंडल में सहज पिया की, ता पिया का नाम धरो, ओ नाम समरो। अविगत नाम अगम अगोचर, पल पल उनका ध्यान धरो। कहे कबीर समझाए के ए मन, काहे को उल्टा विचार करो। सत्य पुरुष कहते हैं, उसी नाम अविगत पुरुष अविनाश का ध्यान धरो। और ऐसा विचार क्यों करता है जो तेरे काम ही नहीं आता? ऐसा विचार करता ही क्यों है कि तेरे काम नहीं आता? उसका विचार आप करो जो तुम्हारे मन और बुद्धि आत्मा को सबको सिद्ध करे। मन बुद्धि जीव आत्मा सुरता और सबको सिद्ध करे। ऐसा विचार, ऐसा ध्यान और ऐसी लगन से भक्ति करो जिससे आपको सर्वे वस्तु की प्राप्ति हो और सर्वे ही भक्ति और पदार्थ की प्राप्ति हो और सर्वे बंधन से मुक्त हो जाओ। सत की सैन सुन ले बाल का, आजा नाम न सत की सैन सुन ले बाल का, जप ले नाम निर्गुण का भाई। सुन शिखर में सहज पिया की, ता जाके लौ लगाई। गहकर नाम सार शब्द का, अनहद धुन अगम की पाई। कहे कमाल कबीर का बाल का, ये गति को हिरले पाई। ए प्रिय सज्जनों, गुरु ज्ञान और विवेक और उनके विचार और उनके सैन और शब्द
उनकी गति तो कोई विरले विरले प्राप्त की, हर को प्राप्त होने वाली है नहीं, हर एक की बस के बात है नहीं, और उसकी गति प्राप्त करना महाकंठन है, गुरु बिन हो नहीं सकता। जब गुरु मिलता है तब यह वस्तु प्राप्त होती है। प्रिय सज्जनों, जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक यह वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। जब गुरु मिलता है तो यह वस्तु प्राप्त होती है और बंधन से मुक्त भी हो जाते हैं, निर्बंधन निराकार के दर्शन करते हैं, परम पद प्राप्ति कर लेते हैं और परम तत्व अविगत पुरुष अविनाश में लीन हो जाते हैं। परम तत्व की खोज कर ले, मन की मेट चंचलता सारी, परम पद की खोज तू कर ले, मन की मेट चंचलता सारी, ज्ञान गहो सदा सदगुरु का, ज्ञान गहो सदा सदगुरु का, आदि अविगत अंत की वाणी, कहे कमाल कबीर का बाल का, आज से अनाद मति को हिरले जानी। ए प्रिय सज्जनों, मन की चंचलता, मन का भटकना, मन का डोलना, ये सर्वे मिटा दे। सतगुरु के चरण जा, उनका नाम जप, उनकी भक्ति कर, उनका शब्द का ध्यान कर और उनका सहन का स्मरण कर और मन का चंचलता भटकना छोड़ दे सारी। ये जब सारी मिट जाएगी तो उसी निर्बंधन निराकार की गति की प्राप्ति होगी और उसी अविगत पुरुष अविनाश की प्राप्ति होगी, तब तक होने वाली है नहीं। साहिब कबीर कहते हैं, सतपद की सैन तू ले ले, सतपद की सैन तू ले ले, सार शब्द में रहो एक सारा, सतपद की सैन तू ले ले, सार शब्द में रहो एक सारा, खोज करो तन मन के अंदर, मिट जाए तेरा भ्रम अंधारा। अगम निगम की राह बतावे, सो सदगुरु है तारनहारा, कहे कबीर समझाए के ए मन काहे को भटकत फिरत विकारा। इसी सजूल के अंदर सदगुरु देव का स्मरण, ध्यान, विवेक और शब्द और सैन, उनका स्मरण कर ले, अगम अगोचर गति पाओगे। और भटक क्यों रहे हो? ये भटकना सारा छोड़ दे, ये भटकना सारा छोड़ दे और मन का भटकना है ये त्याग दे। तू कल्पना में भटक रहा है, वो कल्पना तुझे ही खात। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, तू कल्पना में भटक रहा है, वह कल्पना तुझे ही खात, तेरी दुर्मत मति तुझे ही लेकर 4,84,000 में जात। प्रमुख प्रीति से गए गुरु चरणा, सतपद में तो खींच कर लात, कहे कबीर समझाए के ए मन काहे को अटल, काहे को भटकत जन्म गमावत, काहे को भटकत जन्म गमात। तेरी दुविधा, भ्रमना, सोच, विचार, अहंकार, अपमान, हर्ष, शौक सर्व मिटा दे। सदगुरु के चरण जा तो सतपद में तुझे खींच कर लाएंगे। वह ऐसा सदगुरु दीन दयालु है, सर्व बंधन से मुक्त करके सतपद में लीन कर लाएंगे और भटकना सारा मिटा दे। निज नाम गहो सदगुरु का, हो जाओ इसी भव से पारा। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं, सत्य नाम गहो सदगुरु का, हो जाओ इसी भव से पारा, तेरा साहेब तुझ में बसे, तू ही साहेब का, तू स्मरण कर साहेब सर्जनहारा। साहेब सर्जनहारा तेरे पास बैठा है, उसका स्मरण कर ले। तेरा साहेब तुझ में बैठा और कर ले उस साहेब के स्मरण कर ले सर्जनहारा। तोड़ दे सारी अज्ञान की वृत्ति, ले ले तू नाम आधारा। सत्य ज्ञान समाज समझे सदगुरु का, सत्य ज्ञान समझ सदगुरु का, जप ले नाम निर्बंधन निराकारा। कहे कबीर हे मन चेत ले, कहे कबीर हे मन चेत ले, देख ले तू अजब दीदारा। ये प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर कहते हैं,
निज मति निज बुद्धि निज की प्राप्ति कर ले। सत शब्द में लीन हो जा, सार शब्द में लीन हो जा, गुरु ज्ञान में लीन हो जा, गुरु भक्ति में लीन हो जा, गुरु स्मरण में लीन हो जा, गुरु पदार्थ में लीन हो जा, गुरु नाम में लीन हो जा और उनकी भक्ति किए जा। और अजब दीदारा देख ले। तेरा साहेब वसे तुझ माही काहे भटकत फिरे द्वारा। तेरा तो ईश्वर, तेरा निर्बंध, तेरे निरेकार तेरे पास है और घर घर क्यों भटक रहा है। तेरा साहेब वसे तुझ माही काहे भटकत फिरे द्वारा। तू ही अंश है अविनाशी का, तू अंश है अविनाश का, अविनाश का ये अंश है, तू अंश है अविनाश का। परख ले अपने आप विचारा, तू अपने आप को परख करके देख ले, मैं कौन हूं, किसके लिए आया हूं और मैं क्या कर रहा हूं। परख ले तू अपने आप विचारा। स्मरण सिद्ध करो सतपुरुष का और खोले केवाड़ अगम अपारा। कहे कबीर समझाए के ए मन, तू जप जा गुरु नाम द्वारा। गुरु के द्वारे नाम जप ले, तू अपने आप को परख ले। तू ऐसा अंश है, उन जगह से आया है, उन पदार्थ से आया है, उन देश से आया है। क्यों उसी देश को भूल गया, क्यों उस जगह को भूल गया, क्यों उसी नाम को भूल गया और क्यों उसी सतपुरुष को भूल गया और क्यों उसी अविगत अविनाश पुरुष को भूल गया। तू अपने आप को देख ले, अपने आप को विचार करके देख ले, अपने मन में विचार करके देख ले, मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, क्या करता हूं और क्या करना चाहिए। तेरा ईश्वर, तेरा निरेकार, तेरा निर्बंध तेरे पास है। भटकने से कुछ नहीं होता प्रिय सज्जनों, भटकने से कुछ नहीं होता और मिलता है तो तेरे पास में ही है। मिलता है तेरे पास में ही है, दूर कहीं जाने का नहीं है, दूर कुछ भटकने का नहीं है। गुरु संतन की सेवा कर ले, साहब कहते हैं गुरु संतन की सेवा कर ले, परम प्रीति से मन चित लाए। कहे कबीर धर्मदास को, सो बैठ अमर फल खाए। ए प्रिय सज्जनों, गुरु संतों की सेवा करो, निरेकार निर्बंधन का भजन करो और स्मरण करो और अजर अमर फल खा ले। वह है ज्ञान, विवेक, वैराग, गुरु सैन, गुरु शब्द, गुरु स्मरण। ये अमर फल है और ये फल खाने से आप भी अजर अमर हो जाओगे। जितने हमारे संसार के अंदर संत हुए हैं, आज से अनाथ करोड़ वर्षों से होते आए हैं, होते रहेंगे और सदा के लिए रहेंगे। वो आज भी अजर है, अमर है, अखंड है। वो क्यों कि उनकी सैन भी आज, उनकी सैन, शब्द, विवेक, ज्ञान, वैराग आज भी मौजूद है। उसी समय में था और अब भी है और आगे भी रहेंगे। वह अजर है, अमर है, अखंड है। वो उनकी सैन, उनका शब्द, उनकी वाणी, उनका सिमरण, उनका भजन, उनका ज्ञान, उनका विवेक और उनका वैराग अजर है, अमर है, अखंड है, कभी मिटता नहीं है। युग कितने ही मिट जाए, वर्तमान हो जाए, परंतु संतों की वाणी और संतों को सैन और शब्द, वैराग और ज्ञान, ये विवेक कभी मिटता नहीं है। वो अजर है, अमर है, अखंड है और वह निराकार है, निर्बंध है, वह बंधन में है नहीं। क्यों नहीं है कि ये तो किसी शास्त्र या ग्रंथ में तो मिलता नहीं है। जो पूर्ण गुरु की सैन और शब्द और विवेक और ज्ञान है, ये शास्त्रों में मिलते नहीं हैं। ये प्रिय सज्जनों, ये तो पूर्ण सदगुरु देव की दया से मिलता है।
उनके हम चरण जाएंगे तब प्राप्ति होती है, और उनके चरण द्वारे बैठेंगे, उनके भजन और भजन और विवेक और शब्द और सहन को श्रवण करके सुनेंगे और उनका ध्यान धरेंगे और उनके भजन कमाएंगे, तब हमें जाके प्राप्ति होगी, तब हमें जाके उसकी प्राप्ति होगी, नहीं तो होने वाली है नहीं। प्रिय सज्जनों, ना तो होने वाली है नहीं। क्यों नहीं है? कि कोई कहते हैं कि हमने सारी वस्तु की प्राप्ति कर ली है, हमने शास्त्र वेद ग्रंथ और जितना भी था विवेक अनुभव और यथार्थ और ज्ञान के शास्त्र और ग्रंथ हमने पढ़ लिए है, हमने जैसी प्राप्ति की है ऐसी संसार में जगत में किसी ने नहीं की है। प्रिय सज्जनों, गुरु की प्राप्ति नहीं तो किसी चीज की प्राप्ति है नहीं। सदगुरु देव पूर्ण आप में आप सही परिपूर्ण और सर्वे जाननहार सदगुरु देव की जिसने प्राप्ति की है उसी ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। और जब तक गुरु की प्राप्ति नहीं है तो प्रिय सज्जनों कोई प्राप्ति नहीं है। ये प्रिय सज्जनों ऐसे समझ लो कि एक गाड़ी करोड़ रुपए की है, करोड़ रुपए की गाड़ी है और ड्राइवर को जब तक गाड़ी नहीं दोगे तो करोड़ रुपए की गाड़ी खुद नहीं चलेगी, जहां है वहां ही खड़ी होंगी। चाहे वो 100 करोड़ की गाड़ी हो या लाख करोड़ की गाड़ी हो, परंतु चलाने वाला तो ड्राइवर ही है। ठीक ग्रंथ ऐसे तरीके से हैं। जब तक ग्रंथ पढ़ते रहो उनका भेद मिलना महाकंठन है, उनकी सैन मिलनी महाकंठन है, उसी को जानना महाकंठन है, उसका विवेक और ज्ञान प्राप्त करना महाकंठन है। यह तो पूर्ण स्वयं सदगुरु देव ही प्राप्त करा सकता है, यह तो स्वयं सदगुरु देव ही प्राप्त करा सकता है, वही दे सकता है। और उनके भेद और विवेक और ज्ञान की प्राप्ति सदगुरु देव ही करा सकता है। रही बात सैन और शब्द, विवेक और ज्ञान, वैराग और अनुभव, ये प्रिय सज्जनों ये ग्रंथों में नहीं सदगुरुदेव के पास है। प्रिय सज्जनों ये ग्रंथ शास्त्रों में नहीं है, ये सदगुरुदेव के पास है। भिन्न भिन्न प्रकार से सदगुरुदेव सिद्ध नहीं कराता तब तक हम कोई भेद पा नहीं सकते हैं और किसी भेद की प्राप्ति हम कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि हमें इसी भेद का जानने की कोई हमारे पास शक्ति नहीं है। वह शक्ति सदगुरुदेव के पास है, वह सदगुरुदेव ही प्राप्त करा सकता है। वह शक्ति है ज्ञाता, ज्ञान, विवेक, यथार्थ और उनके अनुभव और अर्थ। ये प्रिय सज्जनों ये शास्त्रों में नहीं है, ये गुरुदेव के पास है, ये ग्रंथों में नहीं है, ये गुरुदेव के पास है। जब पूर्ण सदगुरु प्राप्त होता है तो सारी वस्तु प्राप्त होती है। जब पूर्ण गुरुदेव की प्राप्ति होती है और ये सारी वस्तु सदगुरुदेव से मिलती है तो सर्वे ग्रंथों का जी ज्ञाता है वह सर्वे आप खींच लेते हो, सर्वे वेदों की शास्त्रों की ज्ञाता खींच लेते हो। परंतु गुरु नहीं है तो कोई ज्ञाता प्राप्त होने वाली है नहीं, ज्ञान प्राप्त होने वाला है नहीं, विवेक प्राप्त होने वाला है नहीं। प्रिय सज्जनों ये गुरु ही करा सकता है। जैसे साहिब कबीर ने कहा, लिखना पढ़ना शास्त्र वाणी गुरु बिन पाया न जाए। ये गुरु बिन पाया नहीं जाता है। गुरु बिन पाया न जाए, कर अर्थ गुरु समझावे। इन सबका अर्थ सदगुरुदेव समझाता है। कर अर्थ सदगुरु समझाए, तब विवेक घट बुद्धि आए। तब विवेक घट में आता है और बुद्धि जागृत होती है। शास्त्र पढ़ने प्रतिभाव से, शास्त्र पढ़ना प्रतिभाव से
और वाचक वाचे ही जा, पाया नहीं गुरु ज्ञान को तो भेद कहां से पा। गुरु ज्ञान को पाए नहीं तो भेद कहां से पाएगा। ठीक है, पढ़ता है, पढ़ते ही चले जाओ, पढ़ते ही चले जाओ, पढ़ते ही चले जाओ, परंतु उसका अर्थात विवेक बिन होना महाकंठन है। प्रिय सज्जनों, उसका अर्थात विवेक बिन महाकंठन है, और विवेक तो स्वयं सदगुरु देव के पास है। यथार्थ अर्थ सदगुरु देव के पास है। शास्त्रों की ज्ञाता स्वयं सदगुरु देव के पास है। सैन और शब्द सदगुरु देव के पास है। ये प्रिय सज्जनों, और वही जाननहार है, और वही हमें रास्ता बताता है कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है और क्या छुपा हुआ है। इसका अर्थात करके सिद्ध करके बताते हैं ज्ञाता के द्वारे के शास्त्रों के अंदर क्या है, वह विवेक के प्रकाश से हमें भिन्न भिन्न प्रकाश से अर्थात करके समझाते हैं और सुनाते हैं। तब जाके हमारे बुद्धि और मन और समझ में आता है कि अर्थात ये चीज है, विवेक ये चीज है, ज्ञान ये चीज है, और इसी वाणी के अंदर क्या लिखा हुआ है वो यह चीज है। ये प्रिय सज्जनों, ये तो गुरु बिन मिलना महाकंठन है। पूर्ण पाया गुरुदेव को, मिट गया कर्म बेकारा, कर अर्थ समझाया मोह सदगुरु दीन दयाला। जब सदगुरु देव अर्थ करके समझाते हैं तब हमारे घट में प्रकाश हो जाता है, सर्वे अंधेरा मिट जाता है, निर्बंधन निरेकार का दर्शन होता है, सर्व बंधन से मुक्त होकर के तब हम परम पद की प्राप्ति करके अविगत पद में लीन हो जाते हैं। यह सदगुरु का उपकार है। प्रिय सज्जनों, गुरु बिन मिलना तो महाकंठन है। सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब।